दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है जब जंगल का बादशाह शेर मरने वाला होता है तो इसकी फैमिली इसके साथ कैसे रिएक्ट करती है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहते हैं? शेर ताकतवर होता है, बहादुर होता है, लेकिन ये सब क्वालिटीज़ तो टाइगर में भी होती हैं। बल्कि एक टाइगर तो शेर से साइज़ में भी बहुत बड़ा होता है। तो शेर को ही जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इसकी एक बड़ी वजह शेरों की यूनिटी यानी आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद है। शेर एक झुंड में रहते हैं जिसे प्राइड कहा जाता है, जबकि टाइगर्स अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी अकेले ही गुजारते हैं। इसीलिए शेरों पर कोई जानवर अटैक करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। शेरों की फैमिली में ज़्यादातर 3 शेर यानी मेल लॉयंस होते हैं, 6 से 12 शेरनियाँ होती हैं और इनके बच्चे होते हैं। ये सब इकट्ठे रहते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि शिकार ज़्यादातर शेरनियाँ करती हैं। शेर भी कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर शिकार कर लेता है, लेकिन बेसिकली शेरों की फैमिली में शिकार करने की जिम्मेदारी शेरनियों पर होती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इनकी फैमिली में शेर क्या करते हैं? क्या ये सारा दिन बस आराम करते हैं? दरअसल शेरों की जिम्मेदारी अपने प्राइड यानी फैमिली और अपनी जगह की हिफाजत करना होती है। इसीलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। यानी शेर खाना खाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करता है ताकि ये अपनी जगह की हिफाजत कर सके। लेकिन शेरों की फैमिली में कुछ अजीब होता है। दरअसल शेर अपनी फैमिली से जवान शेरों को निकाल देते हैं और इनकी जगह किसी और फैमिली के शेर आ जाते हैं। ये बात सुनने में काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन ऐसा ही होता है। मेल लॉयन जब 3 साल का होता है तो इसको फैमिली से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि शेरों की फैमिली का हेड एक मेल लॉयन होता है। ये जब देखता है कि कोई और शेर बड़ा हो रहा है और इसकी जगह ले सकता है तो ये इसको अपनी फैमिली से निकाल देता है ताकि इस फैमिली का सरदार यही बना रहे। जिस शेर को निकाला जाता है वो किसी और शेरों की फैमिली को ढूंढता है, वहाँ के शेरों से मुकाबला करता है और इस फैमिली का सरदार बनने की कोशिश करता है। और यूँ ये पहिया घूमता रहता है। इसीलिए तो कहते हैं कि शेरों को सबसे ज़्यादा खतरा दूसरे शेरों से ही होता है। बूढ़े और बच्चे शेरों को दूसरे शेर मार भी सकते हैं। दोस्तों, जंगल में एक शेर की उम्र लगभग 10 साल होती है, जबकि इसके मुकाबले में एक शेरनी की उम्र 16 साल तक जा सकती है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब शेर मरने वाला होता है तो इसके साथ क्या होता है? क्या इसकी फैमिली इसका ख्याल रखती है? क्या इसको जंगल के बेरहम माहौल में छोड़ दिया जाता है? दोस्तों, जब शेर अपनी उम्र गुजार देता है तो अमूमन जवान शेर इसकी जगह ले लेते हैं और इस शेर को अकेला छोड़ दिया जाता है। ये सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन जंगल के कानून में यही सब कुछ होता है। वो शेर जो सारी ज़िंदगी दूसरे जानवरों पर अपना रौब और दबदबा बनाता है, अब ये बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब इसके साथ दूसरे शेर इसकी हिफाजत के लिए नहीं होते। इस शेर को हर वक्त ध्यान करना पड़ता है कि कहीं कोई और जानवर इस पर हमला ना कर दे, जैसा कि हाइनास का झुंड इस शेर पर हमला कर सकता है। इस कमज़ोर शेर पर जंगली भैंसे भी हमला कर देते हैं। ऐसे शेर के लिए शिकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये अब कमज़ोर पड़ चुका है। इसको अब ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा गोश्त की ज़रूरत होती है, लेकिन वो गोश्त इसको नहीं मिल रहा होता और तभी ये मज़ीद कमज़ोर पड़ता चला जाता है। ऐसे शेर को जानवर और परिंदे तलाश कर रहे होते हैं, जैसा कि गीदड़, हाइनास, उकाब और गिद्ध वगैरह। लागिर और कमज़ोर बूढ़े शेर को जब कोई जानवर खाता है तो उन्हें दूसरे शेर खाता देख रहे होते हैं, लेकिन इनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, यही ज़िंदगी है। इंसान हो या जंगल का बादशाह शेर, हम सबको लगता है कि हम हर वक्त ताकतवर रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंसान हो या जानवर, हम जितने भी ताकतवर हों, एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है। हमेशा ज़िंदा रहने वाली ज़ात बारी ताला है। एक शेर जो सारी ज़िंदगी दूसरे जानवरों को खाता है, वो आखिर में दूसरे जानवरों की ही खुराक बन जाता है।